अगर दिल्ली में आतंकी हमला हो जाए तो दिल्ली पुलिस कैसे रिएक्ट करेगी, इसकी तैयारी को परखने के लिए राजधानी में ऑपरेशन महारक्षक चलाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि पुलिस को इनपुट मिला है कि राजधानी पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खासकर भीड़भाड़ वाले इलाके, धार्मिक स्थल और सरकारी बिल्डिंग्स टारगेट पर हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने अलग अलग लोकेशंस पर एक साथ मॉक ड्रिल की शुरुआत की। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर धमाके की खबर मिलते ही चंद मिनट में कमांडोज ने पूरा बस अड्डा घेर लिया और पूरे ऑपरेशन को इस ड्रिल में दिल्ली पुलिस के साथ एनएसजी, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल रहीं। मकसद सिर्फ एक, अगर हमला हो तो हर एजेंसी समन्वय के साथ तुरंत एक्शन में आए। नेताओं के बीच में जुबानी जंग तो आम बात है, लेकिन महाराष्ट्र के दो विधायकों की जुबानी जंग असली अखाड़े में तब्दील हो गई। और विधान भवन परिसर में ही दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े जैसे विधान भवन नहीं महाराष्ट्र की कोई सड़क हो। तस्वीरों में जिन लोगों को आप मारपीट करते देख रहे हैं, इनमें से एक तरफ है एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड और दूसरी तरफ है बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थक। देखिए दोनों गुटों के बीच में किस तरह मारपीट शुरू हो गई है और ये विधायक जी हैं जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। यूपी में शहर शहर बुलडोजर एक्शन से अवैध अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। बीते 24 घंटे में यूपी के तमाम जिलों में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर पीला पंजा चलाया। यूपी में बुलडोजर एक्शन की 5 तस्वीरें देखिए, जहां सीतापुर में 5 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। वहीं कुशीनगर में 4 मकानों पर बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया। तीसरी तस्वीर गोंडा की है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए। बरेली में सील की गई भूमि पर अवैध निर्माण पर गाज गिरी और बहराइच में सार्वजनिक रास्तों को खाली कराया गया। सीतापुर में नोटिस के बावजूद अवैध कब्जा खाली नहीं किया गया, तो डीएम के निर्देश पर 5 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। स्वच्छता के मामले में भले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पूरे देश में सेकंड नंबर पर हो, लेकिन गड्ढों के मामले में इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये भोपाल की हकीकत है। राजधानी की सड़क की ऐसी तस्वीर जिसको देखकर आप चौंकेंगे नहीं, आदत बना लेंगे। जरा इस गड्ढे को देखिए, इतना गहरा कि स्कूटी हो या बाइक पूरी की पूरी समा जाए। बारिश क्या हुई, सड़क की हालत खराब हो गई। जिस ठेकेदार ने इस सड़क का निर्माण किया होगा वो शायद कोई कलाकार रहा होगा, क्योंकि उसने सड़क नहीं बनाई, बिना खर्च के समाधि का पूरा इंतजाम कर लिया। इस गड्ढे के पास बैरिकेटिंग भी लगाई गई, जिसकी वजह से कोई यहाँ गलती से भी ना आ जाए। देखिए, आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि ये गड्ढा शहर के बीचों बीच है। जिस जगह पर ये सड़क की हालत है, वहाँ से बोर्ड ऑफिस बस कुछ ही दूरी पर है। छांगुर के धर्मांतरण गिरोह पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ईडी ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उसके तमाम ठिकानों पर छापेमारी की। देखिए, छापेमारी की है और फंडिंग, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत जुटाए। दरअसल अब ईडी को शक है कि अवैध फंडिंग के जरिए छांगुर ने अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण की नापाक साजिश को अंजाम दिया। जैसे जैसे छांगुर की काली करतूतों की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोज अब नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच यूपी एटीएस के हाथ चौंकाने वाली जानकारी लगी है और इसका नाम था मिशन आबाद। सूत्रों की माने तो वो इसके जरिए उसने तराई और मधेश क्षेत्र में समुदाय विशेष की आबादी बढ़ाने की कोशिश की है। शिक्षण संस्थानों की आड़ में असम और पश्चिम बंगाल तक लोगों को बसाने की कोशिश भी इसका हिस्सा है। मिशन आबाद को चलाने के लिए आतंकी संगठनों से पहले भी फंडिंग होती रही है। ऐसे में ईडी ने भी छांगुर पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। ईडी की टीम ने यूपी के 12 और महाराष्ट्र के 2 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। Zee News.